हेलो बालको, राम राम साਰਿਆਂ आज हम करेंगे अपना कल वाले कॉन्सेप्ट सुपर प्रॉफिट का। कल मैंने आपको कराया था सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालना सिखाया था। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, रिवाइज करते हैं उन चीज़ों को। सुपर प्रॉफिट निकालते हैं हम एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट से। ठीक है बच्चों, ये कल के आपके क्वेश्चन करने के बाद आप ये निकालना सीख गए होगे। फिर हम निकालते हैं उससे गुडविल। अपनी गुडविल को हम यूज़ करते हैं सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये हमें गिवन होता है और ये हम ऐसे निकालते हैं। और इसमें जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है ये हम निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। NRR की फुल फॉर्म होती है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम मार्केट। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों बातें मैंने आपको कल डिटेल में कराई थी। ठीक है, आज भी हम इसी से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे अपने आपको। ठीक है, आज की क्लास में भी ठीक कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। एडजस्टमेंट की क्लास हम कल से स्टार्ट करेंगे अपनी सुपर प्रॉफिट की। आज क्या होगा, छोटी छोटी चीज़ें आएंगी जो हम दिखाएंगे आपको, कुछ और थोड़े से क्वेश्चंस करके इस कॉन्सेप्ट के। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 17 और 19 जो हमने कल करे थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 23 से। क्वेश्चन नंबर 23 से हम स्टार्ट करेंगे। आपको टेंशन तो लेनी ही नहीं है, टेंशन तो लेने का काम है नहीं आपका, आपका तो टेंशन देने का काम है। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 22 सेम है आपका, आप पहले कर चुके हो ऐसे सारे क्वेश्चंस, कुछ भी नया नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। अ बिजनेस अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख। बच्चों एवरेज प्रॉफिट कमाता है 8 लाख का एक बिजनेस ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ पिछले सालों से। तो ये क्या हो गया, इसका एक्चुअल प्रॉफिट भी यही हो जाएगा इसका। ठीक है, द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन दिस सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। मतलब अगर कोई सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस करे तो वो नॉर्मल रेट कितना कमा लेगा, 10% कमा लेगा। ठीक है, द टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस वर इतने एंड इतने। आपको इस बार क्या दिया है, आपको टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स दी है 22 लाख और आपको लायबिलिटीज़ दी है 5,60,000 रिस्पेक्टिवली, है ना। आपको इस बार कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दी है। तो मैं आपको बता रहा था कि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहीं कहीं निकालनी पड़ सकती है। इस क्वेश्चन में आप सीखोगे आप कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड अपनी निकालोगे, मतलब कैपिटल इन्वेस्ट जो करते हैं वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, आपको निकालना है कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ इट इज़ वैल्यूड एट 2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 2.5। तो इस क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या करना है, हम इसे देखते हैं अपने विद द हेल्प ऑफ शीट्स। आपको सबसे पहले सुपर प्रॉफिट की से हेल्प से निकालना है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल आपको ऐसे निकालनी है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है आपको कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू दिस एंड दिस NRR अपॉन दिस। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड इस बार क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड को मैंने बताया था आपको पहली क्लास में नेट एसेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। सर इतने चालाक हो आप, इस क्वेश्चन में हमें एसेट भी गिवन है और आउटसाइड लायबिलिटीज गिवन है, तो हम तो निकाल लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे निकालेंगे, हमें टोटल एसेट्स गिवन है दिस, टोटल लायबिलिटीज गिवन है दिस, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, हमारी आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। अरे सर बहुत चालाक हो आप तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं प्यार से नेट एसेट्स भी, और इसको हम बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड भी, जो मैंने आपको कल बता रखा है। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, है ना। 20 लाख माइनस 5,000, तो ये आ जाएगी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। अरे सर अब तो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल ही लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट तो फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये हमें गिवन है 10%, ये हमने यहाँ से निकाल ली 16,40,000, इसको 10% 10/100 कर दिया। तो सर नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारा 1,64,000। ठीक है सर, सुपर प्रॉफिट होता है सर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट तो हमें गिवन है सर, देखिएगा क्या गिवन है सर, एवरेज प्रॉफिट 8 लाख है पिछले कुछ सालों से, मतलब इस साल भी हम 8 लाख तो मान के चल रहे हैं कि हम एक्चुअल में कमाएंगे। तो सर सुपर प्रॉफिट आ जाएगा हमारा एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो हमने निकाल लिया है यहाँ से। तो सर 8 लाख में से हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। ओके सर, गुडविल तो कह रहा है सर गुडविल सुपर प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है।
नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है 2.5 या 2.5 ईयर्स, ये गिवन है सर। आप सुपर प्रॉफिट को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुडविल को सर, ये जो आपकी सुपर प्रॉफिट आया इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, हम आपको बताते हैं कि ये हमारी गुडविल आ जाएगी सर। तो इस क्वेश्चन में आपने हमें सिखाया कि कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड ना भी गिवन हो तो हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ की हेल्प से उसको निकाल लेंगे, फिर ये हमारा नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा, हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। एक्चुअल प्रॉफिट हमें गिवन है, उससे हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे और उससे हम गुडविल निकाल लेंगे सर। अच्छा सर, क्वेश्चन नंबर 23 भी हमारा पहले जैसा ही था। क्वेश्चन नंबर 24 पे भी एक नोटिस आया है आपके पास, क्या? इट इज़ जस्ट सेम एज क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 22 सर। तो हमें पता है आप इस क्वेश्चन को हमें होमवर्क में ही देंगे। हाँ बच्चों बिल्कुल देंगे, आप बहुत होशियार बच्चे हो। हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26। अब आपका इन दो क्वेश्चंस में आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26 में आपका कुछ भी नई चीज़ नहीं है, बस आपको क्या है फॉर्मूले को घुमा के और चीज़ें निकालनी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 25 क्या कहता है। ये आपका सेम है क्वेश्चन नंबर 17, 19 और 22 की तरह, तो आप ये सेल्फ करोगे। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25, ऑन 1 अप्रैल 2020 एग्जिस्टिंग फॉर्म, एक एग्जिस्टिंग फॉर्म है, एड एसेट्स उसकी 75,000 है, इंक्लूडिंग कैश 5,000, जिसमें कैश भी इंक्लूड है। इट्स क्रेडिटर्स, उसके क्रेडिटर्स मतलब उसको पैसा देना है सर, ठीक है। उसकी आउटसाइड लाइबिलिटीज़, क्रेडिटर्स क्या होते हैं सर? आउटसाइड लाइबिलिटीज़ होती हैं। अमाउंटेड टू 5,000 ऑन दैट डे सर, उस दिन उसके 5,000 के क्रेडिटर्स हैं, मतलब आउटसाइड लाइबिलिटीज़ भी हैं। इतनी तो उसकी एसेट्स हैं टोटल, जिसमें कैश भी इंक्लूड है। साथ ही साथ सर उसकी आउटसाइड लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स की फॉर्म में कितनी है? 5,000 है। द फॉर्म हैड ए रिजर्व ऑफ 10,000, फॉर्म के पास सर रिजर्व में कैपिटल है 10,000, वाहिल पार्टनर कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 60,000, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी 60,000 रुपये हैं सर, ठीक है सर। इफ़ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, NRR 20% है, एंड द गुडविल ऑफ द फर्म जो है इतनी है सर। चमत्कार हो गया, गुडविल तो निकाल के दे दी इस क्वेश्चन में, गुडविल निकाल के दे दी इस क्वेश्चन में सर। 24,000, वो भी 4 ईयर परचेज की ऑफ सुपर प्रॉफिट। हमसे पूछा है सर इस बार एवरेज प्रॉफिट। सर ये तो क्वेश्चन ही उल्टा हो गया, हमें इस बार नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ साथ गुडविल भी निकाल के दे दी, और हमसे पूछा है कि एवरेज प्रॉफिट बताओ कितना कमाते हैं। तो हमें घबराना नहीं है, हमें क्वेश्चंस को बस इस बार उल्टा करना है, ये कहते हैं टेक्निकल क्वेश्चंस। देखो बच्चों, मैं आपको समझाऊंगा और आपकी समझ में आ जाएगा। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 25। देखो बच्चों, वी ऑलरेडी नो डैट सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर ये अभी तो हम करते आए हैं सर, इस बार हमें ये और ये नहीं निकालना है, हमें सर ये निकालना है। तो बच्चों अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बनेगा? एवरेज प्रॉफिट को मैं यहाँ रहने दूँ, ठीक है, और सिंपल मैथ्स में मैं माइनस का नॉर्मल प्रॉफिट इधर ले जाऊँ उठा के ब्रैकेट के, ये ब्रैकेट ये इक्वल टू है मेरा, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट में यहीं रहने दूँ, इसको इधर ले जाऊँ, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बन जाएगा सुपर प्रॉफिट, इसमें नॉर्मल प्रॉफिट जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमें इस बार एवरेज प्रॉफिट निकालना है, इसका फॉर्मूला बन जाएगा सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। सर बहुत बढ़िया बात आपने बताई। अब सर आप हमें बताइए, इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड तो गिवन ही नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने ऊपर से निकालनी सीखी थी, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। यहाँ किस फॉर्म में है? क्रेडिटर्स की फॉर्म में। टोटल एसेट्स से हमारी 75,000 इंक्लूडिंग कैश, और हमारी लायबिलिटी क्रेडिटर्स हैं 5,000 के। तो इस तरह से हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी 70,000, जिसकी हेल्प से हम अपना नॉर्मल प्रॉफिट तो निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो सर, कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमारी क्या हो जाएगी? कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी 75,000 माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज आपने निकाल दी, और नॉर्मल मार्केट NRR हमें गिवन है 20%। इसकी हेल्प से हम नॉर्मल प्रॉफिट तो सर बिल्कुल निकाल ही सकते हैं, ठीक है सर। तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए? एक तो नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए और एक सुपर प्रॉफिट चाहिए सर। दोनों चीज़ निकाल लो, आपका एवरेज प्रॉफिट ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो क्वेश्चन में मांगा है सर, देखो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल चुके हैं अपनी, उसको अगर हम NRR से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें 100 से, 70,000 को अगर हम 20/100 कर दें तो ये आ जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट।
अब सर हमें ये बताइए, ये तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया सर, अब हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट। देखो बच्चों, सुपर प्रॉफिट के लिए क्या बोला है उसने बोला है आगे क्वेश्चन में, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000। सर हमें गुडविल का निकाल के दिया इस बार 24,000, और गुडविल किसकी है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं 4। मैं अगर बच्चों आपको बताऊं गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, है ना प्यारे बच्चों, सही समझ रहे हो ना। ये हमें इस बार निकाल के दी है और हमें ये भी गिवन है, ठीक है। तो क्या हम सुपर प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, मैथमेटिक्स लगा के। सर देखिए गुडविल तो हम यहाँ लिख देंगे 24,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज लिख देंगे, सुपर प्रॉफिट को हम ऐसे ही रहने देंगे। सर सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा 24, ये जो है इधर जाके डिवाइड कर जाएगा, ठीक है सर। तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 24,000 अपन 4, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 6,000 रुपये सर, ठीक है सर। हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में हमें निकालना था बच्चों एवरेज प्रॉफिट। सर ये हम पहले ही फॉर्मूला बना चुके हैं एवरेज प्रॉफिट का, नॉर्मल प्रॉफिट प्लस सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं अपना, लास्ट पेज पे सर ये दिखाइएगा 14,000 विद द हेल्प ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एंड NRR अपॉन 100, ये ओके सर। और ये आपने सुपर प्रॉफिट भी निकाल दिया उसी फॉर्मूले से, आपने कुछ भी नया नहीं करा सर। सुपर प्रॉफिट अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें सर तो ये गारंटेड बात है हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा जो हमसे इस क्वेश्चन में मांगा था सर। अच्छा सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि गुडविल हमें निकालना ना पड़े और हमसे कुछ और निकलवा ले, बिल्कुल हो सकता है, जैसा कि इस क्वेश्चन ने प्रूफ कर दिया। और ऐसा ही एक क्वेश्चन और आ सकता है आपका क्वेश्चन नंबर 26, जहां आपको गुडविल गिवन होगी और आपको निकालना क्या होगा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं हम अपना स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 25 आपने देखा कि कैसे हम क्वेश्चन को उल्टा भी फ्रेम कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इन दोनों क्वेश्चन का बहुत कम चांसेस रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा एक क्या कहते हैं क्रिएटिव क्वेश्चन है। ओके, सिंपल मैथमेटिक्स आपको यूज़ करना है, फॉर्मूले आपके वही रहने वाले हैं, ठीक है। देखो एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स इतना दिया है सर। एवरेज प्रॉफिट को हम बता रहे हैं सर एक्चुअल प्रॉफिट कहते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि एवरेज प्रॉफिट जो हमें चल आ रहा है वो हमारा एक एक्चुअल प्रॉफिट होगा, ठीक है सर। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर बिजनेस इतना। सर हम आपको ये भी बता देते हैं कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हम अपना नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं अगर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाए सर, ठीक है सर। अभी देखते हैं आगे कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है या नहीं है। इफ द गुडविल ऑफ द फर्म इस क्वेश्चन में भी हमें गुडविल निकाल के दे दी है कितना, 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट सर, 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसका मतलब सर हम इससे सुपर प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं। हमें निकालना है सर फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म। सर इस क्वेश्चन में तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, तो सर इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे आप ही हमें बताइए। देखो बच्चों मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 26 हमें क्या कैलकुलेट करनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो लेट कर लेते हैं हम कैपिटल एम्प्लॉयड को BX। गुडविल हमें गिवन है, गुडविल एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट हमें गिवन है 2.5 लाख। तो अगर हम गुडविल का फॉर्मूला यूज़ करें, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके, तो इससे हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं, जैसे हमने पहले किया था, गुडविल को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो ये आ जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट है। ये भी हमें गुडविल गिवन है और नंबर ऑफ ईयर परचेज भी हमें गिवन है, तो क्या आ जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। कहाँ गिवन है सर, यह भी दिखाया था 2.5 लाख अपॉन 4, ठीक है सर। अब सर हमें पता है कि वी नो डैट, सर ये बात हमें पता है, क्या पता है बच्चों, कि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर देखिएगा, आपने सुपर प्रॉफिट तो निकाल लिया यहाँ से, एवरेज प्रॉफिट जो है हमें ये गिवन है 2 लाख। ओके सर, आप सिंपली नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा इससे हमारा, इस फॉर्मूले से अगर हम चाहें तो देखो सुपर प्रॉफिट हमने ये निकाल लिया, एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आराम से आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो ये हम 62,500 यहाँ रख देंगे, एवरेज प्रॉफिट 2 लाख हमें गिवन है। सर कहाँ गिवन है, सर ये गिवन है बच्चों, देखो 2 लाख, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 1,37,500, और ये माइनस का क्या रहेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। माइनस से माइनस कट जाएगा तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 1,37,500। अच्छा सर, ये तो हम पहले कैपिटल एम्प्लॉयड से निकालते थे बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है, हमें निकालनी है। अब हम इस नॉर्मल प्रॉफिट की हेल्प से क्या निकालेंगे, कैपिटल
एम्प्लॉयड निकालेंगे। देखो बच्चों क्वेश्चन उल्टा हो गया। पहले हमने सुपर प्रॉफिट निकाला गुडविल और नंबर ऑफ ईयर परचेज की हेल्प से, फिर हमने सुपर प्रॉफिट की हेल्प से क्या निकाला, नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। ठीक है, अब हम नॉर्मल प्रॉफिट की हेल्प से निकालेंगे अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जिसको हमने एक्स माना था अपने क्वेश्चन में। सर कहाँ माना था, लेट कैपिटल एम्प्लॉयड बी एक्स। सर हमें पता है वी नो डैट नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं हम कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। सर नॉर्मल प्रॉफिट आप निकाल चुके हैं ऊपर 1,37,500, कैपिटल एम्प्लॉयड खुद आप एक्स मान चुके हैं, इंटू NRR हमें गिवन है। सर देखिए NRR कहाँ गिवन है हमें, 10%, 10/100। सर अब हमें ये भी गिवन है, ये भी हमारे पास है, ये हमने एक्स मान लिया और ये हमें निकाल दिया ऊपर। अब हम क्या करेंगे सर, इसकी हेल्प से ये ऐसे आ जाएगा सर, ब्रैकेट वाले को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10x/100 और सर 10 से हम 100 को काट देंगे तो ये हो जाएगा सर इक्वल टू एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा तो x इक्वल टू 1,37,500 में 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा तो ये आ जाएगा हमारा 13,75,000। एक्स की वैल्यू आ जाएगी और एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी, एक्स थी हमारी 13,75,000 वैल्यू आई और एक्स क्या था हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। सर इसका मतलब हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी 13,75,000। यस बच्चों, तो देखा आपने, हमने पहले गुडविल हमें गिवन थी, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन थे, उसकी हेल्प से हमने सुपर प्रॉफिट निकाला। ठीक है, अपना उस सुपर प्रॉफिट की हेल्प से, और एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन था उससे हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, और फिर हमने नॉर्मल प्रॉफिट की हेल्प से और NRR हमें गिवन थी उससे हमने कैपिटल एम्प्लॉयड अपनी निकाल ली। तो इसमें हमने कोई नया कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करा, हमने अपने फॉर्मूलाज को ही बस रिवर्स ऑर्डर में चलाया या एडजस्ट किया, या हमने ये कहें इट इज जस्ट अ सिंपल मैथमेटिकल टेक्निक्स। तो बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 26 तक कर चुके हैं, जो हमारे सुपर प्रॉफिट मेथड्स के क्वेश्चंस थे। आई थिंक मैं आपको इसकी PDF आज ही अपलोड कर दूंगा सारे क्वेश्चंस आगे तक की, और वीडियोस आपको मिलते रहेंगे इसके टाइम टू टाइम, 1 वीडियो पर डे के हिसाब से, और आप अपना ये कॉन्सेप्ट कर लेंगे। ओके बच्चों, सो थैंक यू सो मच। आप क्वेश्चंस करते रहिए अपना ऐसे ही। ओके, तब तक टाटा बाय बाय।